Good morning, class 6. Today we will start a new chapter named In the Earliest Cities. Man's lifestyle changed significantly after he learned the art of using metals. लोगों का जीवन बदल गया जब उन्होंने मेटल को धातु को इस्तेमाल करना सीखा. Copper was the first metal that was used by man. It was followed by bronze, which was made by the mixing tin with copper. सबसे पहले तांबा उन्होंने जाना, तांबे का इस्तेमाल किया. उसके बाद तांबे के साथ टीन मिलाया तो ब्रॉन्ज कांसा बन गया. धीरे धीरे वो मेटल्स के बारे में जानने लगे और उसका इस्तेमाल करने लगे, जिससे उनकी ज़िंदगी और अच्छी बनने लगी. The earliest cities in the Indian subcontinent emerged around 4,700 years in the region drained by the Indus and its tributaries in northwest. आज की जो सिंधु नदी है वो इंडस है. वो करीब 4,700 साल पहले बच्चों वो जहाँ बहती थी, आज पाकिस्तान में है वो जगह, वहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया सभ्यता रहती थी. बहुत ढेर सारे लोग रहते थे. उसके बारे में आइए हम पढ़ते हैं. 4,500 साल पहले की बात. As you all know, every civilization was developed near the river. Let us move ahead. Story of Harappa. British discover a mound while building railways. ब्रिटिश लोग जब इंडिया में थे तो वो रेलवे लाइन बना रहे थे. उस दौरान उनको कुछ मिला. आर्कियोलॉजिस्ट वेर इन्फॉर्म. आर्कियोलॉजिस्ट मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया था, वो होते हैं जो पुरानी चीज़ों की पढ़ाई लिखाई करते हैं, हिस्ट्री जानने की कोशिश करते हैं. दोज आर इन्फॉर्म्ड व्हाइल मेकिंग द रेलवे. Harappa was the first city to be discovered. It came to be known as Harappa civilization. तो एक्चुअली मैं बताता हूँ आपको हुआ क्या. ब्रिटिश लोग रेलवे लाइन बिछा रहे थे, उसके लिए उनको ईंट चाहिए थी. वहाँ के मजदूरों से उन्होंने कहा ईंट ले आओ. वो कहीं से ईंट लाते थे. ईंट बहुत ही अच्छी क्वालिटी की होती थी, वेरी फाइन क्वालिटी, और वो बाकायदे क्यूबिकल फॉर्म में होती थी. तो उन्होंने पूछा कहाँ से ईंट लाते हो, तो बताया पास में एक एरिया, वहाँ से ला रहे हैं निकाल के ईंट. तो ब्रिटिश वाले वहाँ पे गए तो देखा उन्होंने एक पूरा मतलब शहर जैसा कोई स्ट्रक्चर था. तो उन्होंने आर्कियोलॉजिस्ट को बुलाया था. फिर आर्कियोलॉजिस्ट गए, उसको देखें और उसको खोजें. मालूम चला एक बहुत बड़ा पूरा एक सभ्यता रहता था वहाँ पे, पूरी शहर बसी हुई थी. उसका हड़प्पा नामक जगह था, उसका नाम हो गया हड़प्पा सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता. ये थी कहानी हड़प्पा की. अब उसके बारे में आपको बताता हूँ. आर्किटेक्चरल फीचर्स. Harappa cities were well planned. The Harappa city was very well planned. बहुत तरीके से उसको बनाया था, सलीके से. All houses were built of the burnt bricks and were good quality. These good quality bricks were used by Britishers to build railway lines. उनके घर बहुत अच्छे बने होते थे और अच्छे तरह से पूरी पकी हुई ईंटें वो इस्तेमाल करते थे. बहुत मजबूत घर था उनका. And those bricks were used by the Britishers in making the railway lines. The most impressive construction of the Indus Valley was the Great Bath at Mohenjo-daro. It was lined with the bricks and coated with plaster and made watertight with a layer of natural tar. Most significant thing was the Great Bath. You can see in your book. Great Bath means एक ऐसा विशाल स्नान गृह था जो कभी किसी पर्व पे लोग जाते थे और वहाँ नहाते थे. वो सबसे वहाँ का एक अलग फीचर था आर्किटेक्चर के हिसाब से, क्योंकि उस ज़माने में भी उन्होंने बहुत ही पक्के ईंटों का वो स्नान गृह बनाया था. बाकायदे से ईंट लगी हुई थी और पानी उसमें से न निकल पाए, इसलिए उन्होंने तार से उसको फिनिश किया हुआ था. इट वॉज अ वेरी ग्रेट इन्वेंशन ऑफ दैट टाइम. हड़प्पन सेटलमेंट्स हैड citadels. The part of the west was smaller but higher, and the other one was the part of east that was larger but lower, called the lower town. It was in the citadels that structure were built for special public purposes. तो उनके जो घर बनते थे शहरों में, टाउन जैसे, उनका अपना एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता था. वेस्ट साइड वाला आप देखेंगे छोटे होते थे पर ऊंचे होते थे, और ईस्ट साइड वाले ऊंचे होते थे पर छोटे होते थे. The largest building excavated at Harappa civilization was Great